नमस्कार दोस्तों। आज मैं टीकाकरण के संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा। भारत में अंतिम चरण में वैक्सीन परीक्षण का कार्य चल रहा है और देखा जाए तो किस तरह से और किन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, किन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। जैसा कि भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है, उनसे मैं बहुत हद तक सहमत हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उन्हें पहले वैक्सीन दी जाएगी, क्योंकि अगर स्वास्थ्यकर्मी सही रहेंगे तभी भारतीय लोगों को सुरक्षा हो सकती है। इसके अतिरिक्त जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं और जो बुज़ुर्ग हैं उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। देखना है कि वैक्सीन कहाँ तक सार्थक होती है। जैसा कि कहा गया है कि जिन लोगों में एलर्जी की संभावना है उन्हें डॉक्टरों की देखरेख में वैक्सीन दी जाएगी। और अभी तक का रिपोर्ट है कि जो भी वैक्सीन बना है वो संपूर्ण नहीं हुआ है। कुछ न कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बुखार आ सकता है और एलर्जी हो सकती है। इसलिए हमें देखना होगा कि किस तरह से वैक्सीन दिया जाए और कहाँ तक यह सार्थक है। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि तीसरा चरण कंप्लीट होने वाला है और बहुत ही जल्द भारतीय लोगों में वैक्सीन दिया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो गर्भवती महिला है उन पर अभी तक किसी तरह का परीक्षण नहीं किया गया है। देखना है कि अगर उन्हें वैक्सीन दिया जाता है तो क्या बात सामने आती है। इस तरह का भारत में विचार चल रहा है। और जैसा कि कहा जाता है कि कोई भी वैक्सीन हो कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य डालता है। लेकिन जैसा कि वैज्ञानिकों ने 3 माह तक जो परीक्षण किया है तो कुछ न कुछ रिज़ल्ट आया है और जिसके कारण वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की गई है। और जब तक संपूर्ण लोगों को वैक्सीन नहीं दिया जाएगा तब तक वैज्ञानिकों को पता नहीं चलेगा कि किस तरह का परिणाम सामने आया है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमें इसका इंतज़ार करना होगा। और जैसा कि भारत सरकार ने गाइडलाइंस प्रस्तुत की है कि सबसे पहले जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उन्हें वैक्सीन दिया जाएगा, उसके बाद जो बुज़ुर्ग हैं उन्हें वैक्सीन दिया जाएगा और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं उन्हें वैक्सीन दिया जाएगा। और बहुत ही जल्द भारतवर्ष में संपूर्ण लोगों के लिए वैक्सीन का इंतज़ाम हो जाएगा। हमें इंतज़ार करना है। और अंत में मैं कहना चाहूँगा
कि जो इस कार्य में लगे हुए हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और भारत सरकार को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब से कोविड शुरू हुआ है अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है और भारत वैक्सीन बनाने के क्षेत्र में जो सफलता हासिल की है उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है कि सामान्य लोगों के लिए अभी समय लगेगा, इसका इंतज़ार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।